बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन के नाज़रीन को अली सलमान स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल में खुश आमदीद कहता है कि जहां पर आज एक बड़ा ही ज़बरदस्त मैच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल थीं। दोनों ही टीमों ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और आखिर तक इस मैच को बांग्लादेश की टीम लेकर गई। और एक ऐसी टीम कि जिसके लिए इस वर्ल्ड कप से पहले कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो ना सिर्फ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी बल्कि अपनी हरीफ टीमों को एक टफ टाइम भी देगी। आज बांग्लादेश की टीम ने साबित किया, अगर जज्बे जवां हो, अगर हिम्मत हो, हौसला हो, तो किसी भी बड़ी से बड़ी टीम का मुकाबला जवांमर्दी के साथ और पामर्दी के साथ किया जा सकता है। और आज ऐसा ही साबित भी किया बांग्लादेश ने, वो कि बांग्लादेश की टीम को आज इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। एक ऐसा टोटल जो शायद चेसेबल नहीं था और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री का ये तीसरा बड़ा जो टोटल था जो उसको हासिल किया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। आज 381 रन स्कोर किए 5 विकेटों के नुकसान पे, और जवाब में बांग्लादेश की टीम 333 रन बनाने में कामयाब हुई कि जो इनका ना सिर्फ वनडे इंटरनेशनल में बल्कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का भी सबसे बड़ा टोटल था। और इसी टोटल को उन्होंने इससे थोड़ा सा पहले बेहतर बनाया था जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओवल के मैदान पे 2019 में ही उन्होंने 330 रन स्कोर किए थे। और अब इस 3 रन से इस जो अपना जो स्कोर है इसको थोड़ा सा उन्होंने बेहतर बनाया। आज इस मैच में क्या हुआ, सबसे पहले एक नज़र डालेंगे आज के मैच की मैच समरी पर कि जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीमें मध्य मुकाबिल थी। ये आपके सामने स्क्रीन पे समरी मौजूद। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 381 रन स्कोर किए 5 विकेटों के नुकसान पर। वार्नर ने 166 रन की इनिंग खेली। इसके अलावा एक बड़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन इनिंग ऑस्ट्रेलिया की जानिब से सामने आई 89 रन की, जहाँ पे उस्मान ख्वाजा ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और साथ साथ 53 रन की इनिंग खेलने में ओपनिंग बैट्समैन और कप्तान फिंच कामयाब रहे। अगर हम बॉलिंग कार्ड पर निगाह डालते हैं तो यहाँ पे सोमिया सरकार ने 3 विकेटें हासिल की और नुमाया बॉलर है बांग्लादेश की जानिब से, जबकि मुशफ़िकुर रहीम ने एक दफ़ा फिर बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और सेंचुरी उन्होंने स्कोर की। 102 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। इसके अलावा महमूदुल्लाह रियाद ने 69 रन की इनिंग खेली और 62 रन तमीम इकबाल की जानिब से सामने आए। स्टैनिस और एडम जंपा ने एक विकेट हासिल की और यूं 48 रन के स्कोर से इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की। एक ऐसा मैच जो फुल ऑफ रन्स था और बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिली। इस मैच के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे दोनों क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर खान। ताहिर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। मज़ा आया मैच देख के? ज़बरदस्त मज़ा आया। ये होती है फाइट बैक। आखिर तक पता नहीं चल रहा था क्योंकि रन्स बहुत ज़्यादा थे लेकिन बांग्लादेश ने हिम्मत नहीं हारी। देखिए यही क्लास होती है क्योंकि उन्होंने अपना नेट रन रेट बरकरार रखा, क्योंकि उनको पता है कि अगर पॉइंट्स टेबल कहीं बराबर होते हैं तो वो नेट रन रेट का आएगी। जिस तरह से बैटिंग की है, मतलब एक बैट्समैन ने आके अपनी जिम्मेदारी आज निभाई है बांग्लादेश की तरफ। ठीक है, और हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं, दूसरे एनालिस्ट हमारे अपने ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा क्रिकेट की इंसाइट होती है। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं बदी उज़्ज़मा। वेलकम टू द शो बदी। आपको भी मज़ा आया, एंजॉय किया? ज़बरदस्त मैच हुआ अली भाई। और एक मौके पे तो ऐसा लग रहा था कि मैंने 38 ओवर में देखा कि 229 रन ऑस्ट्रेलिया की, एक आउट था, लेकिन वहाँ पर जो बांग्लादेश का स्कोर था वो भी तकरीबन उनके बराबर था, लेकिन उनकी विकटें 4 गिरी थी। तो मेरे ख्याल में अगर विकटों का फर्क नहीं होता तो बांग्लादेश और ये बहुत करीब जा सकता था। ठीक है, क्या कहेंगे इस मैच के वाले से? जिस तरह से मैं इब्तिदा से बात करता हूँ, वार्नर ने बड़ी उम्दा इनिंग खेली। इससे पहले भी अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ा स्कोर किया था ऑस्ट्रेलिया की टीम ने और 400 से ज़्यादा रन स्कोर किए थे। वहाँ भी उन्होंने 178 रन की इनिंग खेली थी। जो हम ओपनर्स को देख रहे हैं, जो फाउंडेशन फराम की जा रही है दूसरे ओपनर्स की जानिब से, वो बड़ी ज़बरदस्त है। खासतौर से अगर हम इंडियन ओपनर्स को देखते हैं, हम ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स को देखते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त एक फाउंडेशन फराम कर रहे हैं। अली भाई कैलकुलेटेड इनिंग्स खेल रहे हैं दोनों ओपनर्स। अगर फिंच को आज लगा था, फिंच के शुरू में बल्ले पे बॉल लगना शुरू हुई, वार्नर स्ट्रगल कर रहे थे, तो फिंच ने वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और वार्नर को सिंगल्स पे कंसंट्रेट करने को दिया। तो यही प्लानिंग होती है, इसी का नाम पार्टनरशिप होती है। जब फिंच को लगा कि हाँ अब वार्नर के बल्ले पे बॉल आ रही है और नाउ ही सेटल डाउन ऑन देयर, तो फिर फिंच ने उसको भी चांस दिया। फिर वार्नर जिस तरह से फिंच आउट हुआ तो फिर वार्नर ने कैरी ऑन किया। फिर आपके ख्वाजा वहां पर मौजूद है, उस्मान ख्वाजा। उन दोनों की जो पार्टनरशिप लगी है, मतलब वही क्लास है। शुरू में स्ट्रगल की है, उसके बाद फिर आपके पास डॉट बॉल्स उनकी कम से कम नजर आई हैं, बाउंड्रीज कम से कम थी शुरू में, लेकिन इन द एंड जो लेटर ऑन जो 31 to 40 रन का जो था, जो 40 का ओवर है, 84 रन उसके अंदर मारे इन्होंने। फिर लास्ट में अगर लास्ट 10 ओवर की बात की जाए तो 138 रन उस 10 ओवर में इन्होंने किए हैं। मतलब ये चीज़ पता लगती है कि कितनी प्लानिंग है। हर बैट्समैन के पास अपना रोल है कि उसने क्या रोल करना है, किस ओवर में जाके रोल करना है। इसी का नाम टीम होता है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? 147 गेंदें डेविड वार्नर की, 14 उनके चौके, 5 छक्के, 112 के वो स्ट्राइक रेट से खेलें।
और स्कोर बोर्ड को भी उन्होंने रोटेट किया और बाउंड्रीज भी हासिल की। सरता हैरी भी बात कर रहे थे और साथ साथ उन्होंने सिंगल्स को भी मिस नहीं किया, जिसके वजह से 112 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। और अगर वार्नर को देखा जाए 112 का स्ट्राइक रेट मेरे ख्याल में उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, नेचुरल है उनके लिए, लेकिन किस तरह से वो लेके चले कि इनिंग फिर जो जब एक्यूमुलेट टोटल था वो बढ़ता हुआ हो गया जनाब 381 रन, जो अनचेसेबल होता है हर सूरत में। बिल्कुल अली भाई, शुरू में आप देखें तो उनका जो 100 हुआ है वो ज़्यादा बॉलों पे हुआ है, 100 उनका जो है वो ज़्यादा बॉलों पे हुआ है, लेकिन जब उनकी सेंचुरी होगी और सेंचुरी के बाद जब ओवर कम रह गए तो वहाँ पर उन्होंने चार्ज किया और वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा रन बनाए। तो यही है कि एक बैट्समैन जिसको जिम्मेदारी दी जाती है, ओपनर उसकी जिम्मेदारी होती है, वो मुकम्मल पूरे ओवर खेल के जा रहा है, 2 से 3 ओवर पहले वो आउट हुए। तो यही वर्ल्ड कप में आप जा रहे हैं तो इसी प्लान के साथ जा रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आपने सबसे बड़ी बात देखी, चाहे वो बांग्लादेश की टीम हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, वहाँ पर इन्होंने सिंगल डबल मिस नहीं किए। जहाँ सिंगल डबल में थे वहाँ सिंगल को 2 रन में तब्दील किया। तो ये हमारे यहाँ नहीं है ये चीज़, जो है ना, हम बस चौके छक्कों पे जा रहे हैं और डबल की हम ट्राई इतना नहीं कर रहे ना, रनिंग बिटवीन द विकेट हमारी सही है। तो यही होता है कि जहाँ पर अब चौके छक्के तो लग जाते हैं, लेकिन जब आप बॉलर को परेशान करते हैं बदी एक और बात भी मैं ताहिर से इस पे पूछूंगा, अगर आप सिंगल नहीं ले रहे हैं, अगर आप बाउंड्रीज पे जा रहे हैं, जिस तरह बदी ने भी कहा कि सिंगल ले रहे हैं, डबल की हम इतनी ट्राई नहीं कर रहे, आप क्या लगता है कि फिटनेस प्रॉब्लम है हमारे बैट्समैन की, कि या तो वो बाउंड्रीज लगा रहे होते हैं, सिंगल पे जाते हैं, 1 को 2s में चेंज नहीं करते, 2s को 3 में चेंज नहीं करते? क्योंकि मैं माजी की अगर वीडियोस देखता हूँ, ज़हीर अब्बास, आसिफ इकबाल जैसे प्लेयर खेलते थे तो 5-5 रन इन लोगों ने भाग के लिए, ना इतनी जिम ट्रेनिंग होती थी, ना इतना ज़्यादा फिजिकल फिटनेस पे काम किया जाता था, ना इतना ज़्यादा फोकस किया जाता था कि आप मुसलसल जो है वो ग्राउंड के अंदर भागते दौड़ते रहें। अली भाई, इन्हीं लड़कों ने सिंगल्स को डबल्स भी लिए हैं, डबल्स को 3 रन भी लिए हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में क्योंकि जब आपका स्टार्ट इतना थोड़ा डिक्लाइन की तरफ हुआ है तो कॉन्फिडेंस सबका शेक हो गया। अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, जो नॉन स्ट्राइकर एंड वाला होता है उसका काम होता है कि आप प्लान करो, आपसे नहीं स्ट्रगल हो रहा, आप सिंगल लेके मेरे पास आ जाओ, मैं इसको अच्छे तरीके से खेलूंगा। हमने ये देखा है दूसरी टीमों की ये प्लानिंग है, हमारी प्लानिंग इसलिए नहीं क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस डाउन है और हमें शायद डर बैठा हुआ है कि अगर हम डॉट बॉल खेल लेंगे, 2 डॉट बॉल के बाद हम क्या करेंगे, ऐसा ना हमारे पास मैसेज आ जाए कोच की तरफ से कि यार ये आप लोग क्या कर रहे हो। हमने माजी में देखा है कई दफा ऐसा हुआ है, लेकिन बात वही आती है कि आप अपने ऊपर ले, अपने को कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर बिलीव रखें कि यार मैं कर सकता हूं। कितना किया है आपने, हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस आप अपनी पास से उठा के देखेंगे ना, आपको आगे इंशाल्लाह अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, आप ये बात करेंगे अपने पे बिलीव रखें और मैं कर सकता हूं, तो हम अपने कप्तान को भी देखते हैं, वो शाहिन शाह अफरीदी को एक्सपोज करते थे, तो एक दूसरे के पीछे छुपते नजर आ रहे हैं हमारे प्लेयर। बिल्कुल यही है, और ये जानते इन्होंने बात की ना कि पहले करते रहे। देखिए इस वर्ल्ड कप के दौरान आपको जो आप मैच खेल रहे हैं तो आपको फिटनेस, सलमान भाई, आम सा बंदा जो क्रिकेट नहीं खेलता वो खाली देख रहा है तो उनको खिलाड़ियों की फिटनेस पे बहुत ज़्यादा जो है वो, मैं भी उसको जब देख रहा हूँ, इमाम उल हक जब बैटिंग कर रहे होते हैं, चाहे फ़खर बैटिंग कर रहे हो, कोई भी बैटिंग, सवाए बाबर आजम के डबल रन के लिए, और जब वो रन कर रहा होता है तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना थकता है। लेकिन ज़्यादातर हमारे बैट्समैन ऐसे हैं 50-60 रन करने के बाद आप उनको हाँपता हुआ देखते होंगे, सिंगल को डबल में कन्वर्ट नहीं कर रहे, यही वजह है। चौकों छक्कों से तो आप आखिरी में भी जा सकते हैं। क्या समझ रहे हैं क्यों नहीं कर रहे? जो आपको याद होगा, ताहिर को भी याद होगा कि जब टीम जा रही थी वर्ल्ड कप से पहले तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जी फिटनेस पे बहुत काम होगा, जो फिटनेस टेस्ट पास करेगा वही टीम में जाएगा। हमने देखा फिर वहाब रियाज ने कोई फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया, यासिर शाह ने कोई फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया, बहुत सारे ऐसे प्लेयर आ गए जिन्होंने फिटनेस टेस्ट पास ही नहीं किया, बल्कि इवन दिया भी नहीं। यही तो मसला ये है कि हम खिलाड़ियों को भगाते रहे, हम जो टेस्ट लेते रहे, 3 मिनट में इतना किलोमीटर करो, 2 मिनट में इतना किलोमीटर करो, तो उसमें जो जल्दी भाग गया, जल्दी आ गया एक एथलीट की तरह, तो उसको हमने कह दिया ये मुकम्मल फिट है, और जिसने नहीं भागा हम उसको कह दिया कि ये फिट नहीं है। देखिए मैच फिटनेस अलग होती है, बाकी भाग के आपके ग्राउंड के चक्कर लगाने की फिटनेस अलग होती है। वो तो आम आदमी भी जो जब जाता है तो तकरीबन अगर आप कोचिंग सेंटर चले जाएँ तो वहाँ 8-10 लोग राउंड वैसे भी लगा लेते हैं। तो कहने का मतलब मैच फिटनेस अलग होती है। और जो भी सीरीज़ हमारी हो रही थी, तो जब भी कोई बात हो रही हो, हमारी ये तैयारी क्या है, वर्ल्ड कप की है, हमारी ये तैयारी क्या है, वर्ल्ड कप की है। ये वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज़ आपने पूरी की पूरी टीम जो है चेंज कर दी, फिर जब आप वहाँ लड़के लेके जाते हैं, कहते कुछ है कि खिलाएंगे किसको और खेलता कोई है, तो ये चीज़ें जब होंगी तो टीम में तो इसी तरह की परफॉर्मेंस की तवक्को की जा सकती है। ठीक है, दूसरे में वापस आ जाते हैं मैच पे, और मैच पे जो उसके बाद फिर उस्मान 121 के ऊपर पहली विकेट गिरी और उसके बाद फिंच आउट हुए, फिर उसके बाद उस्मान ख्वाजा के ऊपर एक बड़ी कारकर्दगी ड्यू थी हुआ है, आज उन्होंने 89 रन की इनिंग खेली और 313 रन की एक बड़ी पार्टनरशिप थी, 313 तक स्कोर को लेके गए, और 192 की एक बड़ी पार्टनरशिप थी जो इन दोनों के दरमियान स्टैब्लिश हुई। उस्मान ख्वाजा को लगता है कि वक्त पे फॉर्म में वापस आए, क्योंकि उनसे एक अच्छी कारकर्दगी, उन पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर थी कि फ़र्ज हो रही थी कारकर्दगी। लेकिन टीम की रिक्वायरमेंट थी उस वक्त, उस प्लेयर से चाहिए था परफॉर्मेंस तो वो पहले भी कोशिश कर देने की, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जब से उसको बाउंसर लगा था पहले मैच में। लेकिन बात यह है कि जब राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके राइट प्लानिंग के साथ और सही मानों में रन्स करके देना,
दिस इज कॉल्ड द प्लेयर। वो फिर वहां पर भी उस प्लेयर की क्लास पता होती है, चाहे बॉलिंग जैसी भी हो अली भाई, रन्स बनाना बहुत मुश्किल होता है किसी भी बॉलिंग के अगेंस्ट। आज पिच थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ पिच था, इतनी जल्दी जाके आपको रन्स नहीं मिल रहे थे नया बॉल से। जैसी बॉल पुराना शुरू हुआ है, आपके बैट्समैन सेट होना शुरू हुए, वहां फिर आपको रन्स मिले और चारों तरफ आज उसने क्रिकेट खेली। लेकिन साथ साथ इसमें टीम मैनेजमेंट को भी जो है वो जरूर हम सराहेंगे कि उन्होंने कॉन्फिडेंस का इजहार किया उस्मान ख्वाजा पे। ये नहीं कि उन्होंने नंबर आगे कर दिया, नंबर पीछे कर दिया या उनको ड्रॉप कर दिया। एग्जैक्टली क्योंकि पिछले 3 साल या 2 साल से वो टीम के साथ हैं और इसी नंबर पे ही खेल रहे हैं। उनको क्योंकि उनकी तैयारी होती है हमेशा आगे की। ये जितने भी हमारे फॉरेनर्स टीम्स हैं या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन इंडिया की मैं बात करूंगा, ये हमेशा आगे का सोचते हैं, 1-2 साल आगे का सोचते हैं। हम सोचते हैं सीरीज का कि इस सीरीज में हमने क्या करना है, फिर हम अगली सीरीज की तैयारी करेंगे। तो यही तो प्रॉब्लम हो रही है। तो ये प्रॉब्लम आई थी अली भाई, अगर आप ग्रास रूट पे चले जाए, वहां से ये प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होती आ रही है। एक जमाने में क्लब क्रिकेट होती थी, इतनी उरूज पे क्रिकेट होती थी, एक कोई प्लेयर छोड़ता नहीं था। अब क्या, अब क्लब क्रिकेट का पता ही नहीं है कि कहां हो रही है, किधर नहीं हो रही। इंटर स्कूल का नहीं पता, इंटर कॉलेजिएट का नहीं पता, इंटर यूनिवर्सिटीज का नहीं पता, जहां से आपके पास प्लेयर्स बन के आते थे। तो फिर यही तो प्रॉब्लम आएगी हमारी टीम में। दूसरी तरह अगर हम फिंच को देखते हैं, फिंच ने आज 53 रन के नहीं खेले। आपको क्या लगता है फिंच को इतने शैल में बनते कि उन्होंने 51 गेंदों का सामना किया, उन्होंने 53 रन के नहीं खेली, सिर्फ 5 चौके फिंच जैसे बैट्समैन के स्कोर में शामिल और ऑलमोस्ट 2 छक्के थे उनके स्कोर में। देखिए अली भाई, जब वो दोनों खेल लेते हैं उनको मालूम था कि अगर हम जो इतने 25 या 26 या 30 ओवर तक हमारे रन ऐसे ही बन जाते हैं, सिंगल डबल हो जाते हैं, 5-5 6-6 रन बनते हैं, तो आखिरी में उनको एडवांटेज होता है जब विकेट आपके हाथ में है। तो उसके बाद आप जितनी बड़ी ट्राई कर सकते हैं देखें एक आउट उनका था और उसके बाद 238 ओवर में 229 रन थे। उसके बाद उन्होंने जो है हिटिंग की और देखें स्मिथ को उन्होंने नहीं भेजा। जब वहाँ पर वार्नर आउट होते हैं तो उन्होंने फौरन मैक्सवेल को भेज दिया और मैक्सवेल ने आते ही 10 बॉलों पे जो 32 रन एकदम उन्होंने कर दिए। तो यही जो है टीम मैनेजमेंट जो होती है वहाँ पर जो बैठी होती है, प्लानिंग कर रही होती है कि भाई हमने अगर इतने रन बन गए, हमने और ऊपर की तरफ जाना है, तो किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है। तो हमारे यहाँ तो यही है, जैसे आप जो चेस की आप बात कर रहे हैं, अब बांग्लादेश इतना बड़ा टारगेट देखे तो हमारे तो पहले से हम हार जाते हैं, पहले से हम हमारा हो जाते हैं 386। बांग्लादेश बैटिंग पे भी चल रही। थोड़ा सा मैं इसी मैच पे आता हूँ, ऑस्ट्रेलिया की इनिंग पे। फिर एक और बड़ा ब्रेव डिसीजन किया, स्टोइनिस को भेजा। स्मिथ इन फॉर्म है लेकिन उसके बाद स्टोइनिस को भेजा। क्या लगता है आपको कि गेम प्लान का हिस्सा था कि आप ये देख रहे थे कि स्कोर एक बड़ा स्कोर होने के लिए जा रहा है, तो आप दीगर बैट्समैन को भी मैच प्रैक्टिस दें? असल बात यह है कि अली भाई वो स्टोइनिस जो है वो बड़ी हिट्स अच्छी मारता है और उस वक्त रिक्वायरमेंट इनकी यही थी कि 5-6 चौके लग जाएं, 2-3 छक्के लग जाएं, मैक्सिमम जो हमें रन। और स्मिथ का हमने देखा, स्मिथ शुरू में आके थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, सिंगल डबल्स करते हैं, अपनी इनिंग को बनाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने ये प्रमोट किया था मैं समझता हूँ, और बाकायदा प्लान होता है इनका, क्योंकि आगे आने वाले मैचेस के लिए कि अगर कहीं इनको जरूरत पड़ती है और उसका कॉन्फिडेंस अच्छा है, उस नंबर पे इतने ओवर्स रह जाएंगे, तो फिर उसको डेफिनेटली उसको फिर ये भेजते हैं। ठीक है। अच्छा ताहिर, आपने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है बांग्लादेश में। अब मैं बांग्लादेश की ज़रा बॉलिंग की बात करता हूँ। मशरफी मुर्तज़ा का क्या रोल है? क्या वो सिर्फ एज ए कैप्टन खेल रहे हैं? क्योंकि उनका इंपैक्ट बॉलिंग में तो नज़र आता नहीं है। विकेट भी अगर लेते हैं, 1 विकेट ले ली, 2 विकेटें ले ली, महंगे भी साबित होते हैं। आज भी उन्होंने 8 ओवर में 56 रन के करीब भी हैं और विकेट लेस रहे हैं। उनका रोल क्या है? क्या सिर्फ एज ए कैप्टन खेल रहे हैं? मतलब जब टॉस हुआ था तब बेशक वहाँ खड़े थे, उन्होंने पूछा कि आपकी नी कैसी, तो ही जस्ट इग्नोर दैट के जी हाँ ठीक है बस। बट इट मीन्स कि आपकी नी का प्रॉब्लम है, और ये नी का प्रॉब्लम अभी से नहीं अली भाई, पिछले 1-2 साल से प्रॉब्लम चलती हुई आ रही है। क्योंकि वहां पर भी आपको पता है बड़ी सियासत होती है कि यार कि इसको ही कप्तान, अच्छा एक टीम पे बड़े स्ट्रगल था, प्लस फिर सब एक जगह इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा नहीं इसका प्रॉब्लम है ठीक है, लेकिन ही इज द गुड कैप्टन क्योंकि पिछले इतने सालों से टीम को लीड कर रहा है, तो इसको फिर आप इसी को ही कप्तान बनाए इस वर्ल्ड कप के अंदर। प्रॉब्लम आई है इसकी बॉलिंग में, डेफिनेटली इनको प्रॉब्लम आई है क्योंकि नया बैटिंग भी डिस्टर्ब हुई है इनकी। बैटिंग डिस्टर्ब हुई है अली भाई, फील्डिंग डिस्टर्ब हुई है। क्योंकि मुझे याद है, और आपको बात को मैं आपसे इंटरप्ट कर रहा हूं, मुझे याद है शेन वॉर्न को इन्होंने एक बड़ा 6 लगाया था। शेन वॉर्न ने कहा था इतना बड़ा 6 तो मुझे आज तक किसी बैट्समैन ने नहीं लगाया। वो देखिए यही तो असल में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये या तो समझना शुरू हो गए थे कि मैं ऑलराउंडर बन रहा हूँ। ऑलराउंडर बनना, ऑलराउंडर बनाया, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। फील्डिंग में, वही फील्डिंग की बात करूँ तो फील्डिंग में डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहे थे। हमने देखा कि जी एक्स्ट्रा कवर पे कप्तान अमूमन खड़ा होता है, वहां से हट गए, शॉर्ट फाइन आ गए, डीप शॉर्ट स्क्वायर लेग आ गए, मतलब यही प्रॉब्लम आती है और इससे फिर टीम पे इफेक्ट भी पड़ता है। टीम पे इफेक्ट भी पड़ता है जनाब। आज बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, दोनों टीमों के बैट्समैन बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने में कामयाब हुए, लेकिन रिफ्रेशमेंट मोमेंट बाय टैंग में ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बाउंड्रीज। Very positive indeed. It's the Warner we know. Nice strike from Aaron Finn. Great shot. What a shot that is. Dead straight on. It's not the longest ground either.
Is the highest score. That's the small boundary, a little bit short. Good. Oh, he's hit that even better. He's gone to the slightly longer part of the ground. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाने वाले मैच के बारे में, और आप भी वर्ल्ड कप के हवाले से, पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी के हवाले से, और जो ये मैच आज खेला गया, अगर आप इसके हवाले से कोई बात करना चाहते हैं तो आप भी बज़र टेलीफोन कॉल इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 3430096 पे। कराची के बाहर के कॉलर कराची का सिटी कोड 021 डायल करने के बाद 3430096 डायल कर सकते हैं, और प्राइम स्पोर्ट्स बंदे अपनी राय, अपनी आरा हम तक पहुँचा सकते हैं। बदी अब जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, हम बात करते हैं बांग्लादेश की बॉलिंग के हवाले से। आज सोमिया सरकार ने काफ़ी थोड़ी बेहतर बॉलिंग की, उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। शाकिब उल हसन से जो उम्मीदें थी इस मैच में, हमें वो पूरी करते नजर नहीं आए। क्या लगता है आपको कि अब बांग्लादेश ने जिस तरह से इस टूर्नामेंट में टेक ऑफ लिया है, हर प्लेयर उनका जेल इन करता है, हर प्लेयर चिप इन करता है, परफॉर्मेंस देता है, और छोटी छोटी परफॉर्मेंस जो है वो टीम को बेहतर बना देती हैं। बिल्कुल, ये बातें जो टीम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। देखिए, आज अगर शुकेब नहीं चला था, लेकिन दूसरे खिलाड़ियों ने रन किया, और रन उतने ही बनाए, बल्कि 322 का चेस किया था, आज उन्होंने 333 रन किए। 330 के आज 333 कर दिए, 333 रन कर दिए। तो ये एक अच्छा साइन है बांग्लादेश के लिए। और जहाँ तक उनकी बॉलर्स की बात, देखिए इनके ज़्यादा जो तेज़ बॉलर है ना, वो बांग्लादेश की टीम में कोई नहीं है। जहाँ तक उनके कप्तान है मुशरफी, वो भी हैं, उसके अलावा मुस्तफीज़ुर रहमान भी हैं। तो ये ज़्यादा उनकी स्पीड नहीं है, 131 से ऐसे गेंद कर रहे हैं। तो वहाँ पर यह कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ज़्यादा परेशान नहीं हुए शुरू में, अगर उनकी गेंद थोड़ी सी तेज़ होती या वो शॉर्ट बॉल करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उसके बाद मैया सरकार ने जो आगे बॉल की, बिल्कुल मीडियम पेस, यानी कि छोटे से, और विकेट टू विकेट उन्होंने बॉल की, इस वजह से उनको जो है वो विकेटें मिली हैं। देखिए, अब जैसे फिंच ने उनको शॉट खेला, वो खेल कुछ और रहते, लग कोई और गया। आपको याद है हम कुछ दिन पहले यही बात करते हैं कि इस टाइप के बॉलर्स की पाकिस्तान को जरूरत है, जो गेंद को लाके छोड़ें। बिल्कुल, मुदस्सिर नजर की तरह आप देखिए, जब मुदस्सिर नजर बॉल किया करते थे, बीच में आगे गेंद को छोड़ दिया करते, तो वही वाला कर रहा है। तो यही है कि अब बांग्लादेश की टीम, मैं तो कह रहा हूँ कि अली भाई बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रही है, बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रही है। और आने वाले वक्तों में मुझे नहीं लगता कि किसी टीम, ये टीम जो है कमज़ोर होगी और बहुत आगे तक जाएगी। जिस तरीके से उनके बैट्समैन लड़ते हैं, उनके बॉलर्स लड़ते हैं, उनके जो फील्डर हैं वो जान मार रहे होते हैं। तो यही है, आज उसने 100 किए, लेकिन वो खुश जाता हुआ दिखाई नहीं दिया मुझे। आप देखें, टीम नहीं जीती इसलिए। बिल्कुल, वो टीम नहीं जीती, तो वो थोड़ा सा परेशान सा भी था। तो यही होता है जब आप मुल्क के लिए खेलते हैं और इतना बड़ा वर्ल्ड कप खेलते हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी सीखना चाहिए। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं, जिस तरह आज हमने देखा उस्मान ख्वाजा फॉर्म में है, वहाँ पे एक और खिलाड़ी भी फॉर्म में आया, और वो थे तमीम इकबाल, कि जिन्होंने आज 62 रन की इनिंग खेली। तमीम इकबाल आपका ख्याल में लगता है कि थोड़ा बर वक्त फॉर्म में आए या लेट हो गए? लेकिन जिस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे थे, अपनी फॉर्म को लाना चाह रहे थे, वो नहीं आ पा रहे थे। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट उनको थोड़ा नजर आ रहा था कि थोड़ी बाउंड्रीज लगी अर्ली ऑन, क्योंकि वो शौकीन है अर्ली ऑन बाउंड्रीज खेलने के। आज जिस तरह से थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को टाइम दिया, फिर बाउंड्रीज मिलना शुरू हुई। लेकिन वहाँ पर आप ये देखें कि जब आप मेन स्ट्राइकर जब भी आता है, ये एक डेफिनेटली एक उनके जहन में भी होगा प्लान कि यार स्ट्राइकर आया, स्ट्राइकर को हमने आउट नहीं दे, उसको विकेट नहीं देनी। वहां पर वो थोड़ा सा जिस शॉट पे वो आउट हुए हैं, मैं समझता हूँ थोड़ा सा वो डबल माइंडेड हो गए थे कि वो खेलूं या ड्राइव खेलूं या कट खेलूं, तो उसकी वजह से जिस वक्त वो आउट हुए। लेकिन तमीम इकबाल का इस वक्त फॉर्म में आना, मैं समझता हूँ इनकी टीम के लिए बड़ा अच्छा। आपको लगता है शाकिब ने वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि आप अभी आप दोनों ये बात करेगा शाकिब नहीं चले, लेकिन 41 रन की इनिंग खेली है, लेकिन उन्होंने चूंकि स्टैंडर्ड इतना अच्छा सेट कर दिया है कि वो उनके 41 गेंदों पर 41 रन हमें कुछ जरा जज नहीं रहे। देखिए, प्लेटफॉर्म उन्होंने अच्छा दिया। अभी यही अगर 141 हो जाते तो शायद ये मैच भी जीत जाते, वो भी डिफरेंस है ना जिस तरह से शाकिब खेलते हैं। लेकिन शाकिब को आज उन्होंने ट्रैप किया है, मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने ट्रैप किया, बाकायदा उनको फ्रंट फुट पे लाए, जो वो इस पूरे वर्ल्ड कप में बैक फुट पे खड़े हुए थे। बैक फुट से फ्रंट फुट पे लाना बड़ा फर्क होता है, और वहां पर बैट्समैन स्ट्रगल करता है। लेकिन जो शाकिब की प्लेटफॉर्म की जिस तरह आपने बात की है कि उसमें भी नीचे देखें, मुशफिकुर ने आके 100 किए, फिर महमूदुल्लाह के जो पार्टनरशिप इन दोनों की लगी है, एक वक्त में तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के हाथ से मैच जा रहा है। लेकिन क्रेडिट गोज टू देम, मैं डेफिनेटली, क्योंकि इतना क्लोज ले जाके अपना नेट रन रेट भी नीचे नहीं होने दिया, और प्लस अपनी टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी रखी है। ये हार है,
लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जीते हैं आज का मैच, ये इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट। इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट जीते। अच्छा, दूसरी तरफ हम अब से 2-3 दिन पहले बात भी कर रहे थे कि महमूदुल्लाह को थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए क्योंकि उनमें बैटिंग की सलाहियत है और आज उन्होंने प्रूव किया। तो नीचे भी उनको अच्छे रन मिल रहे हैं, जो लोअर ऑर्डर है वहां से भी रन मिल रहे हैं। देखिए आज लिटन दास ने आपने देखा होगा उसने रन नहीं किए, अगर वहाँ उनके 25, 30, 40 रन उनके लग जाते और महमूदुल्लाह जी से आके खेले तो मेरे ख्याल से इनकी बैटिंग जो है 6-7 नंबर तक बहुत ज़बरदस्त बैटिंग है। और इनके कप्तान भी कभी आजकल इनसे पिछले तकरीबन 1 साल से या 6 महीने से इनसे लंबी हिट नहीं लग रही, वरना आप देखें अली भाई जब भी ये आते थे और लंबी लंबी हिटें मारते थे। तो इनकी असल में जो आप इनसे बात कर रहे थे कि इनको जो इनकी टीम में एज अ कप्तान असल में उनका कायद अच्छा है, वो टीम को लेके चल रहा है, वो टीम को जेल कर रहा है, खिलाड़ियों को मिला के चल रहा है, टीम स्पिरिट के साथ खेल रही है। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश ने कप्तान चेंज वर्ल्ड कप से पहले आपको लग रहा नहीं है किया। फाइनल 4 में बांग्लादेश आ जाएगी? मुश्किल है, मुश्किल है क्योंकि परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस वर्ल्ड कप में ये पैगाम दे के जाएगी दुनिया भर को कि बांग्लादेश आने वाले वक्तों की टॉप 3 टॉप 4 में आ सकती है। ठीक है जी, बांग्लादेश एक पैगाम दे के जाएगी, लेकिन एक पैगाम देने के लिए हमारे साथ जावेद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है, खैरियत मैं है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप क्या सवाल करेंगे? हमारे दोनों एनालिस्ट मौजूद हैं। अल्लाह इनको खुश रखे और आपको भी। अली सलमान साहब, मैं बस एक छोटी सी वो गुजारिश ये थी कि क्या जरूरी था कि हम उन प्लेयर्स को ले जाते जिनको 5-5 वर्ल्ड कप कराने हो? ठीक है, और कोई सही सवाल? सर। और कोई सवाल करेंगे और जावेद? और भी है कि वो अनवर अली एक बड़ा ग्रेट किस्म का ऑलराउंडर है, उस बेचारे का कसूर क्या है? उनका भी नी ऑपरेशन हुआ है, एंकल का ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन तो अब हुआ है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उससे पहले बेचारे का क्या कसूर था? आखिरी वनडे में उसने 3 आउट किया, उसके बाद बाहर कर दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच जावेद साहब। आपके कंसर्न हम पूछेंगे, आपके पीआईए के टीम मेट हैं। और अनवर अली को क्या है, आपको लगता है कि थोड़ा सा सरफराज, क्योंकि खुद भी उनके क्लब के भी कैप्टन है, आपके डिपार्टमेंट के भी कैप्टन है, कॉन्फिडेंस सरफराज का कम हुआ है अनवर अली पे? आप क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर से भी वो सिर्फ कराची में 1 मैच ही खेले और वो भी एज ए बैट्समैन ही खेले। इस साल क्योंकि उसका स्ट्रगल आया था, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब लास्ट पाकिस्तान कप जो हुआ था तो उसमें उनके एंकल का प्रॉब्लम आया था, जिसकी वजह से उनको ब्रेक लिया गया था। वो अभी पीआईए के लिए भी नहीं खेले थे क्योंकि वो ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। वेरी गुड ऑलराउंडर, एक्सेलेंट फील्डर, ये नहीं कि वो मेरे डिपार्टमेंट का है, सब बोलते हैं कि एक्सेलेंट फील्डर है, टीम मैन है, लेकिन जो उसकी परफॉर्मेंस लास्ट डोमेस्टिक सीजन्स में हम सोच रहे थे कि आनी चाहिए वापस कमबैक करने के लिए, तो वो नहीं है परफॉर्मेंस, मैं समझता हूँ। लेकिन फिर आप एक तरह से ये भी देखें कि आप फ़हीम अशरफ को भी अगर आपने टीम में लिया हुआ है, तो फ़हीम अशरफ की ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस थी अली भाई कि जिस पे आपने उसको अनवर अली पे यामीन जैसा ऑलराउंडर आप जाया कर रहे हैं। आमिर यामीन आपकी बात है, आपने प्रोडक्ट तैयार की थी, आमिर यामीन थे, पहले अनवर अली आए, फिर आमिर यामीन आए, फिर आप सॉरी पहले हम्माद आजम आए थे, फिर आमिर यामीन, फिर अनवर अली। लेकिन ये सिलसिला रुक रही है, अम्माद भट्ट का नाम आप भूल रहे हैं। एग्जैक्टली, अम्माद भट्ट, मतलब ये 4 ऐसे ऑलराउंडर थे, अगर आप इस वक्त इनको आप 1 साल इनको देते, टीम के साथ रखते, एटलीस्ट 3 तो इस वक्त आपके मेन प्लेयर्स होते हैं। 3-4 नाम तो गिना दिए ताहिर खान ने, लेकिन अब बिलावल भट्टी को भी ऑलराउंडर के तौर पे डेवलप कर रहे थे और बिलावल भट्टी अनवर अली ने साउथ अफ्रीका में जाके हमको मैच भी जितवाया था और बड़ी ज़बरदस्त इन दोनों की कारकर्दगी थी। क्विकली मुझे बताएगा, ये 5 वर्ल्ड कप जो कराने थे, जावेद साहब का गुस्सा अपनी जगह बजा है क्योंकि सब यही बातें कर रहे हैं। आपके बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं और कमेंटेटर भी ये बात कह रहे हैं कि 37 और 38 साल के खिलाड़ियों से वर्ल्ड कप नहीं जीता जा सकता, और ये बात दुरुस्त है। आप जब पहले भी कह चुके थे कि भाई 30 के बाद हम कोई नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपका वही चीज़ें चल रही हैं, तो कम से कम आप नौजवान टीम होती, हारना था, अगर आप नौजवान टीम से हारते तो आपको अफसोस नहीं होता। सीनियर करते हुए हम कहाँ तक जाएंगे कि हम सीनियर हमें चलो जितवाएं तो हम उनको सर आंखों पे बिठाएं, लेकिन जब जितवा नहीं रही तो सीनियर का क्या करना है हमें, और ऊपर से बातें सुनने को मिलती है। दूसरी टीमों के सीनियर्स को देखते हैं, हर परफॉर्म कर रहे हैं। कल हमने देखा, हम एक्सपेक्ट करते थे कि मैच बड़ा अच्छा होगा, फिर हमने कल देखा विलियमसन ने इस तरह कितना सुकून से कामली उन्होंने छक्का लगाया और मैच जिता दिया। एक मौके पर न्यूजीलैंड मैच हार गया था, मैंने आपको पहले जब से मैच होता, मैंने ताहिर से भी कहा था, हमारी आपस में बात हो रही थी आपसे, मैंने कहा जब तक विलियमसन अगर क्रीज पर है तो वो मैच जिता देगा, और वही हुआ। देखिए 8 रन चाहिए थे, उसने 2 बॉलों पे 1 छक्का मार दिया, 1 चौका मारी, वहाँ मैच जीत गए। तो यही होता है कप्तान, और कप्तान जब टीम को साथ लेके चल रहा होता है। आज अगर सरफराज की परफॉर्मेंस अच्छी होती, भले टीम हार रही होती, लेकिन लोग क्या कहते कि यार कप्तान तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, खिलाड़ी उसको साथ नहीं दे रहे। तो यही मसला है कि हमारी पूरी टीम जो है, आज खुद हफीज ने भी कह दिया कि हम जो है ना एक टीम होकर नहीं खेले, खुद माना है उन्होंने। आप उनका इंटरव्यू आया, कहते खिलाड़ी जेलों के नहीं खेले, बदी ने इस तरह बोला, मैंने पहले ही कह दिया था, इसीलिए तो बदी हम आपके फैन हैं, और आज आप जो कुछ भी अपने फैन की वजह से आएंगे। बहरहाल इस वक्त लेंगे हम एक छोटे सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे पॉइंट टेबल भी आपको दिखाएंगे और साथ साथ आपकी लाइव कॉल्स को भी शामिल करेंगे, मजीद क्रिकेट इशूज आपसे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम बात कर रहे हैं आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान खेले जाने वाले मैच के बारे में। साथ साथ पाकिस्तान की क्रिकेट को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। आज इस जो मैच खेला गया उसमें 48 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा बांग्लादेश को, लेकिन बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आज जो क्रिकेट की बड़ी अहम पेशरफ तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से वो ये हुई है कि मोहसिन खान जो क्रिकेट कमेटी को हेड कर रहे थे, आज उन्होंने अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया। बड़ी क्विकली मुझे बताइएगा, टाइम थोड़ा सा कम है, कि मोहसिन खान का रिज़ाइन करना किस तरह से देख रहे हैं? क्या वो किसी और ओहदे की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि क्रिकेट कमेटी का कोई काम ही नहीं है। जितने अरसे से आप देखें कितना अरसा हो गया वो क्रिकेट कमेटी बनी, लेकिन इस सवाए एक दो मीटिंग की उसमें आपस में इन्होंने बातें की और छोड़ दिया। और ख़ास तौर पर यही है क्योंकि आप पूरी कमेटी हर पूरी उखाड़ बछाड़ हो रही है पूरे बोर्ड में, तो मुझे ये लग रहा है क्योंकि खुद गए हैं और वहाँ चेयरमैन साहब से मिले और बहुत सारी बातें भी हैं, उनको मुबारकबाद भी दी है। तो मुझे लग रहा है कि किस बात की मुबारकबाद दी है? मुबारकबाद दी है कि भाई आपने बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इस तरह ये मुबारकबाद। दूसरा जो आप एशिया कप पाकिस्तान में वो लेके आए, तो ना सिर्फ गवर्निंग बोर्ड ने मुबारकबाद दी है, वहाँ मोहसिन खान ने मुबारकबाद दी है। तो अब कहने का मकसद ये है कि इनको कोई एक आम जो जिम्मेदारी है वो पीसीबी में मिलने वाली है, इसलिए उन्होंने कहा क्रिकेट कमेटी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही वजह है कि उन्होंने आज खुद जाके इस्तीफा दिया। ठीक है। और फिर वसीम अकरम ने भी कहा था कि क्या कोई क्रिकेट कमेटी भी है? तो इस तरह की बातें जो है वो सामने आती रही हैं कि क्या जो है क्रिकेट कमेटी का रोल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेटर ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जहां जहां खेले अपनी उम्दा कारकर्दगी से रोशन भी किया, पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद भी किया। मेरे साथ पहुंचे दुनिया क्रिकेट के तवील क़ामत फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सलमान भाई आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ इरफान। हमने आपको रमज़ान टूर्नामेंट में देखा, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आपने बॉलिंग की, बड़ी पेस आपने जनरेट की। और मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था, आपने कहा कि आपने अमेरिका से जो बास्केटबॉल के प्लेयर थे उनसे आपने फिटनेस प्रोग्राम लिया। कितना काम कर रहे हैं अपनी फिटनेस के हवाले से? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मेरी सारी बॉलिंग भी देखी होगी। बाकी लंबी हाइट वाला आपको पता है, इधर पाकिस्तान में थोड़ा मसला था, ट्रेनरों को पता नहीं था लंबी हाइट की क्या ट्रेनिंग होती है। तो मैं यूएसए में गया था 2 माह के लिए वहाँ पे, तो वहाँ मैंने उनके साथ लगाए हैं 1-2 ट्रेनर के साथ और कोचेज से। उन्होंने काफी कुछ मुझे बताया, मैं उसी चीज पे वर्क कर रहा हूँ। अभी जिम भी जाता हूँ, अपनी जो रनिंग शनिंग जिस हिसाब से उन्होंने बताया तो उससे मुझे काफी फर्क पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से अभी तो जो कोई भी देखता हूँ मुझे यही कहता है इरफान आपकी हाइट बढ़ रही है। मैं यार ये दोबारा चेक करवानी पड़ेगी। अच्छा इरफान ये बताइए, मैंने अपनी अच्छा इरफान ये बताइए, अभी जो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस है, हमारी जो इत्तलात है वो ये है कि शायद आपको सरफराज अहमद आपको शायद टीम में लेना चाहते थे, लेकिन आपकी फिटनेस के कुछ इश्यूज आए। ये बताइए कि आप खुद कितने तैयार थे वर्ल्ड कप के लिए अगर आपको वर्ल्ड कप में शामिल किया जाता? क्योंकि जिस तरह की वहाँ पे पिचेज हैं, वहाँ पे अगर इरफान पाकिस्तान के लिए बॉलिंग करते तो लोग ये कहते हैं कि आप बड़े इफेक्टिव साबित होते। नहीं सुनो भाई, मैं तो रेडी था, फिटनेस भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी। मैं पाकिस्तान कप खेला, उसमें मैंने सारे मतलब अच्छी कंडीशन में ओवर किए, साथ परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। पीछे मैं लीगें खेल के मैं तो प्रॉपर अपने क्रिकेट कर रहा था, खेल रहा था, अपनी फिटनेस पे काफी वर्क किया। ये तो अभी आप देख रहे हैं, अगर किसी ने इशू बनाना है तो आप फिटनेस का करके उसको बाद में बैठा सकते हैं। लेकिन हमारा काम है ग्राउंड में परफॉर्म करना। इंशाल्लाह लगे हुए अपने काम पे, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम में कम बैक करेंगे। लेकिन होप बड़ी थी मुझे कि मैं वर्ल्ड कप में साथ होता तो शायद रिजल्ट मैचों में कुछ मुख्तलिफ होता, क्योंकि जो हमें सारा लैग कर रहे हैं वो हम ऊपर से नई बॉल से आउट करने नहीं जा रहे हैं बैट्समैनों को। जैसे ही 10 ओवर गुजर जाते हैं उसके बाद 15 ओवर के बाद देखें जो भी मैच होता है उसमें 10-15 ओवर के बाद हमें विकेट मिल रही है। अच्छा इरफान, अभी वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है। आपने इंडियन बैट्समैनों को अपनी जो पेस थी, अपनी हाइट थी, आपने उससे काफी उनको डरा के रखा हुआ था जब इंडिया का टूर किया था। आपने खुद मिस किया कि इंडिया के मैच में अगर इरफान होता तो इरफान कैसी बॉलिंग करता? क्योंकि आइडियल उस पर सिचुएशन थी, टॉस जीता था, क्लाइमेटिकल कंडीशन, बारिश हो चुकी थी, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की कंडीशंस थी। नहीं बॉलिंग की कंडीशन तो बहुत अच्छी, बॉलर के लिए तो बड़ा अच्छा वेदर भी था। फिर ऊपर से जो कोई भी फास्ट बॉलर उसका यही ख्वाहिश होती है कि उसका डेब्यू अगर हो तो इंग्लैंड में हो, तो वहाँ की विकेटें भी अच्छी थी। लेकिन आपको अच्छे एरिया में बॉल करना होता है विकेट पे। जब तक आप अच्छे एरिया में बॉल नहीं करेंगे तो आप उस चीज को नहीं टारगेट कर सकते जिसके लिए आपको बॉल दी जाती है। तो मैंने मिस भी काफी किया, क्योंकि मुझे हाइप होती है, एक जोश भी था कि इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में खेलूंगा, अच्छा परफॉर्म करूंगा। तो लेकिन नहीं पूरा हो सका। मिस तो काफी किया वर्ल्ड कप में सारे मैचों को, लेकिन खासतौर पर इंडिया के मैच में काफी मिस किया। तो इंशाल्लाह हो बढ़िया है, अल्लाह ताला के घर में अपनी मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह कमबैक होगा। बदियू जमा मौजूद है, ये नाम आपके लिए यकीनन नया नहीं होगा। बदी क्या सवाल करेंगे? अच्छा इरफान भाई, ये बताएं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच तो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला होता है, आप खेले भी हैं अगेंस्ट इंडिया, और क्या समझें कि जो ये मैच था जिसमें हमारे हमारे खिलाड़ी बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे? हाँ जी वैद भाई, पहले तो सलाम बहुत मुझे पता नहीं था कौन कौन बैठे हैं, सॉरी। यहाँ पे ताहिर खान है और बदियू जमा है और मैं आपके साथ हूँ।
जी जी, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। तो दूसरा ज़ाहिर है, एक जो हमारा इंडिया के साथ मैच होता है उसमें प्रेशर तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब मैं खेला था उस टाइम मैं अपनी कंडीशन कहीं भी जाता हूँ बताता हूँ कि मैं जो भी क्राउड होता था उसको एंजॉय करता था। जिस तरह हमें बाउंड्री लगती थी तो बहुत शोर मचता था, तो मैं यही दिल में होती यार जब मैं इनको आउट करूंगा फिर मैं देखूंगा ये किस तरह शोर डालते हैं। तो इस चीज को जब आप एंजॉय करते हो क्राउड को, तो फिर आप की परफॉर्मेंस भी कुछ और होती है। तो हमारे नए लड़के थे, कई तो इंडिया के खिलाफ पहली दफा खेल रहे थे, प्रेशर था उन पे, अगर कोई कहे मेरे पे प्रेशर नहीं था तो बहुत ज्यादा इंडिया के मैच का प्रेशर होता, हाइप भी इतनी ज्यादा बनी होती है, तो उसी चीज को हैंडल नहीं कर सके हम। जो देखे सीनियर खिलाड़ी वो भी थोड़ा लैग करके वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके जो हमने इंग्लैंड के खिलाफ दिखाई थी, तो थोड़ा ये लैग किया हमने प्रेशर को, उन्होंने प्रेशर अच्छी तरह हैंडल किया तो वो बहुत ज्यादा। अच्छा इरफान, आखिरी सवाल आपसे, आप दुनिया भर की लीग्स में बड़े हाथों हाथ लिए जाते हैं, आपने रिकॉर्ड भी बनाया अभी वेस्ट इंडीज जाके, आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि लीग की परफॉर्मेंस की बुनियाद, पीएसएल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट की जाए? वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट के लिए आप इतने सारे फास्ट बॉलर को छोड़ के एक यंग बॉलर को जो है आप सरप्राइज पैकेज के तौर पे लेके जाएं? नहीं, ये तो ज्यादती है, दूसरे जो पीछे बॉलर है उनके साथ भी और जिसको लेके गया उसके साथ भी ज्यादती है, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास बनाई इसलिए है कि आप इसमें खेलें, परफॉर्म करें, फिर आप टीम में आएंगे। एक जो आपकी बुनियाद होती है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, जब तक वहां से आप प्लेयर पिक नहीं करेंगे इस तरह तो आना जाना लगा रहेगा, एक बार मैच में अच्छा कर दिया उसमें 5 में बुरा कर दिया, ये तो फिर उस लड़के के साथ भी जाती है। ये जो सिलेक्शन है ये भी नहीं अच्छी है ना, जो हमारी मेन बुनियाद है फर्स्ट क्लास, उसको हम जितना अच्छा करेंगे, जितना ग्रूम करेंगे, उधर से प्लेयर जो खेलेगा आगे फिर वो देखें टीम में अच्छा परफॉर्म करेगा और ज्यादा देर तक चलेगा। ठीक है, थैंक यू। तो फिर इतने ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच इरफान, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बने और दोबारा से अपनी पेस से, अपने बाउंस से जो है वो प्लेयर्स, जो मुखालिफ प्लेयर्स उनको आप आउट भी करें, उनको डरा के भी रखें। पाकिस्तान को आप जैसे बॉलर्स की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, ये थे इरफान, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और जो सब बात कर रहे हैं वो भी वही बात कर रहे हैं, उनका दिल भी इसी तरह दुख रहा है पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी को देखे। ताहिर, ये तो सारा आज का हो गया, अब ये कल के क्या खबरें, कल क्या होने के लिए जा रहा है, कल क्या स्केड्यूल है, क्या होने के लिए जा रहा है? देखिए, कल इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच है और लीड्स के ग्राउंड पे मैच है। इस लीड के ग्राउंड पे मैं एक अपना क्लब का मैच भी खेल चुका हूं और वहाँ ठंड होती है अच्छी खासी, लेकिन इंग्लैंड के लिए तो मसला नहीं है, लेकिन श्रीलंका के लिए शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सके। लेकिन जो अभी तक इन दोनों के दरमियान जो चीज़ें हुई हैं वो आप बता सकते हैं। 10 मैचेस हुए इन दोनों के दरमियान, इंग्लैंड 6 जीता है और 4 श्रीलंका जीता है, लेकिन कॉन्टेस्ट बड़ा अच्छा होगा क्योंकि श्रीलंका ठीक है अभी वो परफॉर्मेंस नहीं हुई उनकी, लेकिन इंग्लैंड फॉर्म में है। लेकिन अगर इस श्रीलंकन इंग्लैंड के शुरू के जो बैट्समैन है इनकी आउट कर लेती है तो श्रीलंका वापस मैच में आ सकती है। आपको क्या लगता है, लीड्स में रन बनाना हमेशा से बड़ा मुश्किल रहा है? देखिए, इंग्लैंड की वहाँ कंडीशन है, इंग्लैंड और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आ रहे हैं, उनके बैट्समैन बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि इंग्लैंड की टीम को ज़्यादा परेशानी होगी अगेंस्ट श्रीलंका। तो अगर इंग्लैंड की टीम को सपोर्ट बिल्कुल इंग्लैंड की टीम मेरे ख्याल से जीत जाएगी। ताहिर, देखिए, कंडीशन और जो परफॉर्मेंस बेस्ड है इंग्लैंड, वो तो डेफिनेटली इंग्लैंड को एज हासिल है, लेकिन मैं थोड़ा सा श्रीलंका को सपोर्ट करूंगा क्योंकि अगर ये परफॉर्म करते हैं तो फिर पूल में एक हलचल मिल सकती है, एक कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। जी हाँ, आ सकता है। ऑलराइट, एक कहानी में ट्विस्ट ला रहे हैं हमारे ताहिर खान साहब, और अगर ये जीत जाती है श्रीलंका तो वाकई जो पॉइंट्स टेबल है इस पे एक बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन बन जाएगी। डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए भी ये इस जो मैचेस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान ने भी यकीनी तौर पे दूसरी टीमों की कारकर्दगी पे निगाह रखे हुए होगा। ताहिर, आपका शुक्रिया, बदी आपका बहुत शुक्रिया कि आप शो का हिस्सा बने। इंशाल्लाह कल रात फिर 11 बजे आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अली सलमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।